अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या होता है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, ऑटोमेशन होती है, जो कि बहुत सी मशीन्स होती हैं और ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी होता है और ADB वाले भी इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोमेटा क्या है। ऑटोमेटा एक ऑटोमेशन है और ऑटोमेटिक मशीन्स है। जैसा कि हमारे पास बहुत सी ऑटोमेटिक मशीन्स होती है जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि इसमें आ जाती है हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर में हम कोई भी इनपुट देते हैं, वो हमें ऑटोमेटिकली काम बैकएंड पे जो भी होता है उसके बारे में तो हमें नहीं पता होता, लेकिन जो उसके बाद वो हमें इनपुट लाजमी देती है। और इसके अलावा बैंक में हम जब जाते हैं, हम ATM मशीन से अपने पैसे निकलवाने जाते हैं, तो हम उसमें अपनी इनपुट देते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमें हमारे जो पैसे हैं वो निकाल कर दे देती है। इस तरह से बहुत सी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं और इनके बारे में जो बैकएंड पे इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वही हमारा ऑटोमेटा होता है। और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम यही चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल्स लिखी हुई है कि इनपुट दिया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद आउटपुट मिलती है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इनपुट पहले हम देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है, उसको प्रोसेसर जो होता है वो देन ये हमें क्या करती है, आउटपुट देती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से काम करती है। इट विल टेल अस हाउ मशीन वर्क सिस्टमेटिकली, ये किस तरह से सिस्टमेटिकली काम करते हैं, हम इसके अंदर ये स्टडी करेंगे। वो विल रन अबाउट द लैंग्वेज ऑफ मशीन, इस मशीन्स की लैंग्वेज क्या होती है वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मशीन डिज़ाइन, हम इसके एब्स्ट्रैक्ट मॉडल भी डिज़ाइन करेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल मॉडल, यानी कि हम कुछ स्टेट्स बनाएंगे, उनके एजेस बनाएंगे और उनको आपस में अटैच करेंगे और ये सारी उसमें उसको एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये सारा काम हम ऑटोमेटा में पढ़ेंगे और मैं तो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि जिस तरह से इसके मॉडल्स बनते हैं। कुछ इस तरह से इसके मॉडल्स बनते हैं। ये 2 स्टेट्स लगी हुई होती हैं, इनको अटैच करते हैं और ये सारी डिस्कस हम बाद में करेंगे। एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस के एक ऐसे एरिया है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्ट मशीन, जो कि स्ट्रक्ट मशीन्स के बारे में स्टडी करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रक्ट मशीन्स किस तरह से होते हैं, उसके मॉडल्स किस तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें, इनके मैथमेटिकल मॉडल एज वेल एज अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दैट कैन सॉल्व विद दैम, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। अब लैंग्वेज में क्या आ जाता है, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द इनपुट ऑफ द मशीन। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है वो हमें ये अंडरस्टैंड करने में मदद देती है, हमारी हेल्प करती है कि जो मशीन में इनपुट है वो हम क्या लेंगे। इनपुट हमारी कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेटर्स में आ जाते हैं करैक्टर्स एंड सिंबल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल A, B, 0 और 1 भी हो सकता है। हमारी स्टेट्स पे एजेस पे ऊपर 0 भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है। इसके अलावा A एंड B भी हो सकता है। फिर से अल्फ़ाबेट्स में आ जाते हैं हमारे पास सेट ऑफ मशीन्स आ जाती हैं, सेट या कम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स हमने पीछे पढ़े हैं, मतलब कि A और B लेटर्स हो सकते हैं हमारे पास, या फिर हम 0 और 1 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो उसका क्या हो जाता है, कम्बिनेशन आ सकता है। सेट्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आ सकते हैं, मतलब A और B के कम्बिनेशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि AA, ट्रिपल B या AB, BA, ABA, बहुत सी ये वैल्यूज़ आ सकती हैं। उसके बाद स्ट्रिंग में आ जाते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ लेटर्स की कॉन्कैटिनेशन भी आ सकती है, मतलब कि ये डिफरेंट टाइम रिपीट हो सकता है, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल A आ सकते हैं, मल्टीपल B आ सकते हैं, या फिर AA B आ सकता है, BAA आ सकता है, BBA आ सकता है। इस तरह की बहुत सी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं और स्ट्रिंग बहुत लंबी लंबी भी होती है। उसके बाद लैंग्वेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग भी हो सकती है लैंग्वेज के अंदर और इसके अलावा भी हो सकती हैं, जो कि हमें इनपुट को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद भी देती है। तो वर्ड आ जाता है, वर्ड में आ जाता है स्ट्रिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल और परमिसेबल इन लैंग्वेज, स्ट्रिंग दैट आर फुलफिलिंग द रूल। वर्ड्स में इस तरह के स्ट्रिंग आ जाते हैं जो कि मशीन्स एक्सेप्टेबल भी कर सकती है और जिसकी इजाज़त भी होती है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जो कि हमारे स्ट्रिंग के रूल्स को फुल करेगी, जितने भी हमारे रूल्स होंगे उनको फुलफिलिंग करेगी, तो ही इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं।
नेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग क्या आती है। एम्प्टी स्ट्रिंग जिसमें कोई भी सेट ना हो, खाली हो, सॉरी कोई भी वैल्यू ना हो, वो खाली हो, और उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स हमारे पास ये छोटी सी एग्जांपल है, डबल ए, डबल बी, ए बी, बी ए, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 है ना 4 टाइम आया है। और इसके दरमियान जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं वो कितने टाइम आ रही है, ये भी 2 टाइम आई है, ये भी 2 टाइम आई है, ये भी 2 टाइम आई है, ठीक है, ये भी 2 टाइम आई है, ये भी 2। तो इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, 2 है। मतलब जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हमारे पास कोई भी हो सकती है, वो क्या होती है, ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल बी भी हो सकता है, बी बी ए बी, बहुत लंबी लंबी भी हो सकती हैं। तो उनके अंदर जितने टाइम वो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है ना, वो हमारी स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 ए है, डबल ए बी है, ट्रिपल बी है, तो ये कितनी दफ़ा आया है, 3 टाइम आया है, तो इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, 3 होगी। उसके बाद रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है जो वैल्यू है ना हमारे पास, उसी को हमने रिवर्स करके लिख देना है। मीन्स हमारे पास ए बी है, हम इसको बी ए करके लिख देंगे, तो हमारे पास रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग बन जाएगा ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास था ए बी, अब इसको हमने जब रिवर्स किया तो बी ए बन जाता है। उसके बाद पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आ जाती हैं, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में आ जाते हैं, ये वैसे लिखी हुई है, ए बी का स्क्वायर मींस इसकी पावर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2। मतलब कि जो अंदर वैल्यूज़ आएंगी ना, उनकी लेंथ कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अगर इसके ऊपर 3 होता तो इसकी अंदर लेंथ क्या होती, 3 होती। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। ये 2 है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2 है। तो इसी तरह से ये जो वैल्यू है इसकी पावर में 2 लिखा हुआ है, तो इट्स मीन के ये वैल्यूज़ 2 टाइम आएगी, ठीक है। ए 2 टाइम आएगा, बी 2 टाइम आएगा, फिर ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पावर ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग की पावर हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। पावर स्ट्रिंग में आ जाता है हमारे पास कि हमारे पास जो पूरी स्ट्रिंग दी हुई है ना, वो 2 टाइम आएगी। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स की पावर थी, तो इट्स मीन कि ये 2 टाइम आए, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 होता है, तो उसकी पावर क्या है, 2, तो ये कितनी दफ़ा आएंगे, 4 टाइम आएंगे। तो ये देखो ये 4 बन गए, ठीक है। 2 थे ना अंदर हमारे पास, अगर 3 होंगे तो उनकी पावर क्या होगी, 2 होगी। तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, इसके जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे वो क्या होंगे, 9 होंगे, ठीक है। अब पावर ऑफ स्ट्रिंग में क्या आ जाता है, मतलब जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है ना, वो कितने टाइम रिपीट होगी, ठीक है। अब हमारे पास है 2, तो इट्स मीन कि ये 2 टाइम आएगा। ये देखो बी ए बी, वही वैल्यू 2 टाइम रिपीट हुई। अब हमने क्या कर दिया, बी ए के ऊपर सिर्फ स्क्वायर लिखा और बी के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये वाली वैल्यू 2 टाइम रिपीट होगी, लेकिन ये जस्ट 1 टाइम आएगी। तो ये स्ट्रिंग है हमारे पास एक पूरी, ठीक है। तो ये बी ए 2 टाइम आया, उसके बाद बी सिंगल टाइम आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ था, बट यहाँ पे सिर्फ ए के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स मीन कि जो ए होगा वो 2 टाइम रिपीट होगा, जिसके ऊपर वैल्यू पावर दी होगी वो वैल्यू 2 टाइम रिपीट होगी या 3 टाइम रिपीट होगी, जितनी टाइम भी उन्होंने बोला होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए 2 टाइम आएगा, यहाँ पे बी ए बी आएगा, ठीक है, वही है। तो ये हमने एक छोटी सी डिस्कशन की है, ठीक है। छोटी छोटी सी वैल्यूज़ को सॉल्व किया और आपको बताया एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, पावर ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे।